फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2024 सीटेट पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज 2 के आंसर्स की को डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये पैसेज है, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। व्यक्ति के और सारे गुण उसकी हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोधूली में बसते हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना ही कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। तो ये पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी की किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है। जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है। तो इसमें जिसमें चुनौतियां हो ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिफत का अर्थ है, तो सिफत का अर्थ विशेषता होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है, तो विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोधूली से तात्पर्य है, तो संध्या बेला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है। कि लोगों की सोच में परवाह नहीं करता है, लोगों की सोच में परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट है, निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता है रहित, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है, किस गुण के होने से व्यक्ति के बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं, तो साहस के, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने से क्या अभिप्राय है, तो दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना, आंसर नंबर 2। तो ये नेक्स्ट पैसेज है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है और संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च का संधि विच्छेद है, तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद सर्व प्लस उच्च होगा। नेक्स्ट है, संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है, तो हमारे मन की अच्छाइयों को सामने लाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई, तो संगीत की बात की गई है, ऑप्शन 2। संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है, स्वर और लय, आंसर 1। स्वर और लय, आंसर 1। सार्वभौमिक का अर्थ है संपूर्ण जगत में व्याप्त। नेक्स्ट है, संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि यह आनंद का सृजन करता है, आंसर 4। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है, तो इसका आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4, अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो ये वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहलाता है, आंसर 4। कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है, तो आंसर 3 हो जाएगा, पैडलेट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21 फरवरी, आंसर 2। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्र यानी कि वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। नेक्स्ट है, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहोगे जो आपका मित्र है, तो यह अनौपचारिक हो जाएगा, आंसर 4। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है, तो यह लिखित परीक्षा हो जाएगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है, तो यह व्यवहारवादी हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं, तो यह आपका हो जाएगा जंतु कथा, फेबल, आंसर 1। नेक्स्ट है, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा यानी कि त्रिभाषा सूत्र किससे समुन्नित करने के लिए कहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया पठन विकार है, तो ये भी बात सही है। लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, ये भी बात सही है। अब पठन लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया पठन विकार है, ये गलत है। पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया लेखन विकार है, ये भी गलत है। तो इसमें 2 सही है, ए और बी, तो ए और बी आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है। तो रीता जो है अभी प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत पैदा कर रही है। एक तो वो मोटिवेट कर रही है, दूसरा वह बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 1-2 क्वेश्चन में सभी को डाउट रहता है, आपको भी रहेगा, कुछ टीचर्स को भी रहता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर की का वेट करो। 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही जाते हैं। 1-2 आंसर्स तो ऐसे रहते हैं जिसमें सभी को डाउट रहता है, चाहे कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, सबको डाउट रहता है, तो उसके लिए परेशान मत हो। बाकी आपको जितनी भी आंसर्स की बताई गई हैं सब सही है। 1-8 क्वेश्चन को आप डाउट में डाल दो, वो आंसर की आने का उसका वेट करिए। ठीक है, तो ये आपके थे 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। आपके कितने सही निकले ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।